आपने क्रिएटिन के बारे में तो सुना ही होगा और शायद पहले से ही इसे ताकत बढ़ाने, मसल गेन करने और ओवरऑल परफॉर्मेंस सुधारने के लिए ले रहे हैं। लेकिन क्या क्रिएटिन से भी बेहतर कुछ है? चलिए पहले देखते हैं कि क्रिएटिन कैसे काम करता है। क्रिएटिन आपके बॉडी में एटीपी को बढ़ाता है, जो सीधे आपके मसल को एनर्जी और फ्यूल पहुंचाता है। इससे आपको अचानक से थोड़ी देर के लिए ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर मिलता है। ये आपका स्प्रिंट एंड स्पीड परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करता है, एथलेटिक परफॉर्मेंस में सुधार करता है, मसल मास स्ट्रेंथ बढ़ाता है और ब्रेन फंक्शन भी बढ़ाता है। तो क्या है जो क्रिएटिन से भी अच्छा है? साइंटिस्ट ने बीटा एलानिनाइन नाम के और एक नॉन एसेंशियल बीटा एमिनो एसिड को खोजा जो कि क्रिएटिन से भी अच्छा हो सकता है। ये आपके बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है और चिकन, मीट और फिश में भी पाया जाता है। बीटा एलानिन आपके बॉडी में कैर्नोसिन के कंटेंट को बढ़ाता है, जो आपके मसल में लैक्टिक एसिड का जमा होना रोकता है। इससे आपको ज़्यादा पावर और स्पीड मिलता है और आप ज़्यादा देर तक वर्कआउट कर पाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हर एक रेप के आखिर में आपका स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होने लगता है। ये होता है आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से। बीटा एलानिन आपके मसल में इन लैक्टिक एसिड को जमा नहीं होने देता है, आपकी थकावट को रोकता है और आप ज़्यादा देर तक ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ वर्कआउट कर पाते हैं। ये आपके मसल फैटिग को डिले करता है, एंड्योरेंस में सुधार करता है, ताकत बढ़ाता है और इंटेंस एक्सरसाइज में जल्दी रिकवर करने में भी मदद करता है। चलिए एक साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं क्रिएटिन और बीटा एलानिन के बीच में। दोनों ही साइंटिफिकली प्रूवन है, दोनों ही सप्लीमेंट सेफ है, दोनों ही आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, दोनों का ही एक लोडिंग फेज है। लेकिन क्रिएटिन आपके लैक्टिक एसिड को रोक नहीं पाता है, बीटा एलानिन ये रोक पाता है। इसीलिए बीटा एलानिन क्रिएटिन के मुकाबले आपको ज़्यादा देर तक एंड्योरेंस बेस्ड वर्कआउट करने में हेल्प करता है और जल्दी थकने नहीं देता है। वैसे ही दूसरी तरफ क्रिएटिन आपको कम टाइम के लिए एक्सट्रीम पावर प्रोवाइड करता है, जो कि बीटा एलानिन नहीं कर पाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, क्रिएटिन और बीटा एलानिन दोनों में ही कुछ सिमिलरिटीज़ है, लेकिन कुछ यूनिक एडवांटेजेस भी है। और आपको सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बूस्ट तब मिलेगा जब आप दोनों को मिक्स करके लेंगे। रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि बीटा एलानिन के साथ क्रिएटिन मिक्स करने से आपका स्ट्रेंथ को एक्सट्रीम बूस्ट मिलता है, बॉडी कॉम्पोजिशन बेहतर होता है और आपका एंड्योरेंस और परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। ये बेनिफिट्स आपको सिर्फ क्रिएटिन या सिर्फ बीटा एलानिन लेने से नहीं मिलता है। तो आप कैसे क्रिएटिन और बीटा एलानिन को आपके डाइट में ऐड कर सकते हैं और क्या है इसका साइंटिफिक रिकमेंडेड डोज? दोनों का ही एक लोडिंग फेज़ है, जिसमें आपको कुछ दिनों के लिए ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ता है। रिसर्च के अनुसार लोडिंग फेज़ में आपको कम से कम 2 सप्ताह तक 4 से 6 ग्राम बीटा एलानिन का सेवन करना चाहिए। साइंटिस्ट ने पाया कि लोडिंग फेज़ के बाद आप बीटा एलानिन के डोज को कम करके 2 से 5 ग्राम तक कर सकते हैं। एक और रिसर्च में पाया गया है कि खाने के साथ बीटा एलानिन लेने से आपका बॉडी के कैरोसिन लेवल्स को भी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। क्रिएटिन के ऊपर किए गए रिसर्च के अनुसार लोडिंग फेज़ में आपको कम से कम 1 सप्ताह के लिए 20 ग्राम तक क्रिएटिन लेना चाहिए। लोडिंग फेज़ के बाद आप 5 to 10 ग्राम्स ले सकते हैं। ऐसे ही और मसल बिल्डिंग के ऊपर साइंटिफिक वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।